हर मोहल्ले में कुछ बच्चे होते हैं। इन बच्चों की आदत होती है कि घर में कुछ भी हो रहा हो, ये शिकायत बाहर वालों से ही करते हैं। मतलब दूसरों के घरों में जाकर रोना इनको अच्छा लगता है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और जैसे लंदन में इन्होंने काफी कुछ बातें कही थी, वैसी ही बातें अब इन्होंने अमेरिका में भी कही। लेकिन उन बातों में भी कुछ ज्यादा कोई अंतर निकलकर सामने नहीं आया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। यहां सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने भारतीयों से मुलाकात करी और उन्होंने संबोधित भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो ये बार बार मुझे लगता है विदेश जाते हैं, शायद वो भी खुद जानते हैं कि देश में उनकी बात कोई सुनेगा नहीं और बाहर के लोगों को मनोरंजन अभी उतना मिला नहीं है, इसलिए बाहर के लोग भी राहुल गांधी को काफी तवज्जो देते हैं। खैर, इस दौरान राहुल गांधी ने नए संसद भवन, भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार, एजेंसियों के इस्तेमाल समेत तमाम मुद्दों पर बात कही। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता है। मोदी जी भगवान को भी ब्रह्मांड के बारे में समझा सकते हैं। मतलब आप जरा ये बात सोचिए कि एक व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा सिविलाइज व्यक्ति दूसरे देश में जाकर खुद के ही पीएम के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। मतलब एक इलेक्टेड पीएम है नरेंद्र मोदी जी, और वो भी 2 बार के, ऐसा नहीं कि एक आध बार, 2 बार के। तो ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाना तो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। कोई चुनावी रैली तो ये है नहीं, या वहां के लोगों से आपको कोई वोट तो मिलने नहीं है। खैर, नए संसद के भवन के बारे में भी राहुल ने अपना बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, शिक्षा संस्थानों में कमी जैसे मुद्दों पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए इन सब मुद्दों को आगे किया जा रहा है। अब इस कथन के अगर हम मायने की बात करें तो राहुल ने नई संसद के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल ने सीधे तौर पर नई संसद को लेकर कोई कमेंट नहीं किया। हालांकि इसके बहाने उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, नफरत फैलाने के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया। राहुल इन मुद्दों पर अक्सर मोदी सरकार को घेरते नजर आते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर जनता के हितों से जुड़े हैं और इनका असर सीधा जनता पर ही पड़ता है। शायद राहुल नहीं चाहते कि वे कुछ ऐसा बोलें जिससे बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका मिले। इसके बाद भारत में उन्होंने मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों के ऊपर भी बात कही। वहां पर उनसे सवाल भी पूछा गया। दरअसल मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार से जुड़े मामलों पर राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में अपनी मोहब्बत की दुकान खोलना है मुझे। तो मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर ज्यादा हमले हो रहे हैं, लेकिन सिख, दलित, आदिवासी सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर चल कह रहा है। मुसलमान इसे अधिक महसूस करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसे नफरत से नहीं हरा सकते, हम प्यार से नफरत को हराएंगे। भारत नफरत में विश्वास नहीं रखता। आज भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वही यूपी में दलितों के साथ भी हो रहा है, लेकिन हम इसे चुनौती देंगे और हम इससे लड़ेंगे। अब इसी बात को अगर हम समझे तो राहुल से जब पूछा गया कि भारत में मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो राहुल ने इस सवाल पर सिर्फ मुसलमान पर बात नहीं करी, बल्कि दलित, माइनॉरिटीज और आदिवासियों से भी मोदी सरकार पर इस बात को जोड़ते हुए निशाना साध दिया। दरअसल राहुल कहना चाह रहे थे कि भारत में सभी समुदायों पर हमले हो रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण से नहीं या हिंदुओं से नहीं। राहुल ने अपने जवाब में साफ कर दिया कि वे नैरेटिव सेट नहीं करना चाहते कि देश में सिर्फ मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिससे बीजेपी उनके बयान को लेकर कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा सके। इसके बाद महिला सुरक्षा के ऊपर भी बात हुई। राहुल से जब महिलाओं के आरक्षण और सुरक्षा के मुद्दे पर बात करी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि महिलाओं के आरक्षण पर हम बिल लाना चाहते थे, लेकिन हमारे कुछ सहयोगी इस पर राजी नहीं हुए और हम ऐसा कर नहीं पाए, लेकिन हम जब सत्ता में आएंगे तो इस बिल को जरूर पास करेंगे। साथ ही साथ राहुल ने कहा कि जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, अगर हम के महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम महिलाओं को सरकार में हिस्सा देंगे, उन्हें बिजनेस में स्पेस देंगे, उन्हें पावर देंगे, तो उन्हें अपने आप की सुरक्षा मिल जाएगी और वो खुद को काफी ज्यादा स्वावलंबी बना पाएंगी। अब इस बात के अगर हम मायने समझे कि जो ये महिलाओं को लेकर इन्होंने बात कही है, तो देखिए महिला आरक्षण बिल पर राहुल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन यूपीए में उनके सहयोगियों के चलते ये बिल पास हो नहीं पाया था। राहुल ने साथ ही साफ कर दिया था कि आने वाले समय में कांग्रेस इसे मुद्दा बना सकती है और 2024 में इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल कर सकती है। इसके बाद एजेंसियों के इस्तेमाल के ऊपर भी राहुल ने हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हमने देखा कि भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे, जैसे जनसभा, लोगों से बातचीत, रैली, अब वे किसी काम के नहीं रह गए। हमें राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित करती है। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमें लगा कि नहीं लगा कि भारत में अब राजनीति करना उतना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में हमने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला किया। अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के यहां पर क्या मायने थे उनको जरा अगर समझें तो राहुल ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विपक्षी दल लंबे वक्त से इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते नजर आए हैं।
राहुल गांधी भी केंद्र पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते ही रहते हैं। दरअसल राहुल अमेरिका की धरती पर यह संदेश देना चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और केंद्र सरकार जब भी भ्रष्टाचार के कोई मुद्दे होते हैं तो किसी न किसी विपक्षी नेता पर कार्रवाई कर देते हैं। तो ये राजनीतिक कारणों की वजह से ही हो रहा है। इसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश करने वाली बात भी कही। उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा को रोका जा सके, इसकी पूरी कोशिशें करी गई। उन लोगों ने, मतलब कि बीजेपी ने, पुलिस और एजेंसियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वे अपनी हर कोशिश में असफल हुए। आप लोगों ने भी हमारी मदद करी, इसलिए कुछ भी हमारे खिलाफ काम नहीं किया गया। अब इस बात समझिए आप कि राहुल ने भारतीयों को संबोधित करते हुए यह भी बता दिया कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किन कठिनाइयों का सामना किया है, मतलब खुद को बेचारा दिखा दिया। राहुल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। राहुल ने आरोप लगाया कि पुलिस का इस्तेमाल कर उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश करी गई, लेकिन जनता का साथ उनको मिला, इसलिए बीजेपी ऐसा करने में सफल हो नहीं पाई। आखिर में पीएम मोदी पर उन्होंने सीधा सीधा निशाना भी साध दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि वो सबके बारे में सब कुछ जानता है। ये एक बीमारी की तरह है। भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि भगवान से ज्यादा जानते हैं। वे भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि क्या चल रहा है। पीएम मोदी भी उनमें से ही एक है। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी से कहा जाए कि भगवान के सामने बैठ जाएं तो वे भगवान को समझाएंगे कि भैया ब्रह्मांड में आखिर चल क्या रहा है। भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बना दिया। भारत में यही चल रहा है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं। जब वे वैज्ञानिक के पास होते हैं तो उन्हें विज्ञान के बारे में बताते हैं। जब वे इतिहासकार के पास होते हैं तो उन्हें इतिहास के बारे में बताते हैं। आर्मी को युद्ध के बारे में, एयरफोर्स को उड़ाने के बारे में सब कुछ बताते हैं। दरअसल यहां पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लेकर उन पर सीधा सीधा निशाना साध दिया। अक्सर राहुल पीएम मोदी पर उद्योगपतियों की मदद करने को लेकर निशाना साधते हैं, लेकिन इस बार राहुल ने पीएम मोदी पर उन्हीं के अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने किसी घोटाले की बात नहीं करी, अडानी की बात नहीं कही। राहुल गांधी को यह समझ में आ चुका है शायद अब कि मोदी के बारे में जनता के मन में नया नैरेटिव गढ़ने से बेहतर है कि उन्हें उनके ही अंदाज में रोका जाए। मतलब कि उधर उधर की बातें करते रहो, जिसकी मुद्दे की बात है वो बिल्कुल भी ना करो, है ना। मोदी जी भी कहीं ना कहीं ये करते ही हैं। मतलब इतनी बुरी तरीके से सामने वाले को घेरते हैं कि उसको खुद ही समझ में नहीं आता कि यार इनने मेरे को घेर कैसे लिया। हो सकता है राहुल गांधी अब उसी रणनीति को अपना रहे हैं। आपका क्या कहना है राहुल गांधी के बारे में, और क्या विदेश में जाकर उनका इस तरीके से मोदी जी को मतलब घेरना आपको ठीक लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।